अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी मादुल इस्लाम। और जो आज का हमारा मौजू है वो है जी यकसा कौमी निसाब द सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा जी, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इससे पिछली वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके कि इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, महलो वकूफ़ क्या है, ताकि आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि जो प्रॉब्लम्स हमने पिछली वीडियो में आइडेंटिफाई किए थे उसको हम मज़ीद तरीके से यहाँ एलैबोरेट करें विद द सॉल्यूशंस। अच्छा जी, 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो एक सूबाई मामला हो गया और वफाकी हुकूमत के पास बहुत कम ऐसा इख्तियार या वसाइल रह गए हैं जिससे वो तालीम में मुदाखलत कर सकें। तो लेकिन अभी भी जो वफाकी हुकूमत है उसके पास कुछ इदारे मौजूद हैं जहाँ पे बैठ के वो तालीम के हवाले से जो है वो इस्लाहात मुरतब कर सकता है और उसके बाद सूबों को की मुशावरत के साथ वो इस्लाहात जो है वो नाफिज कर सकता है सूबों के अंदर। लेकिन तमाम के तमाम वसाइल और इख्तियार तालीम के हवाले से 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चला गया। आ, 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई गवर्नमेंट प्लेज कर रही थी कि जी हम मुल्क में एक ऐसा तालीमी निज़ाम राइज करेंगे, नाफिज करेंगे जिसमें तमाम जो बच्चे हैं हमारे डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंडर उनको यकसा मौक़े मिलें और एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जिसमें एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चे को यकसा मौक़े मिलें और जो बच्चा मेहनत करे वो अपनी मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस के बेस पे आगे आ सके। दैट वाज अ ड्रीम that was envisioned by the PTI and Imran Khan, and after the winning the 2018 election 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद 2019 में हमने नाम सुना द सिंगल नेशनल करिकुलम, यकसा कौमी निसाब। अच्छा, जब यकसा कौमी निसाब 2019 या 20 में से इसका ऐलान हुआ कि नाफिज होने जा रहा है और उन दिनों कोरोना भी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ये डिबेट होने लगी कि अगर एक ही निसाब पूरे मुल्क में नाफिज होने जा रहा है तो मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजूं? अगर एक ही निसाब पढ़ाया जाना है तो वाई शुड आई सेंड माई चाइल्ड टू अ प्राइवेट स्कूल और इतनी फ़ीसें भरूं? वाई शुड नॉट आई सेंड माई चाइल्ड टू अ गवर्नमेंट स्कूल अगर वहाँ पे भी वही निसाब पढ़ाया जा रहा है? दैट वॉज अ डिबेट गोइंग ऑन विद इन द स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हम सस्टेन भी कर पाएंगे नहीं बिकॉज दे वर ऑन देयर ओन, दे हैड टू मीट देयर एक्सपेंसेस। और अगर सब कुछ एक जैसा हो जाना है तो फिर हमारे पास मुनफरिद चीज़ क्या रह जाएगी। अच्छा जी, जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज हो रहा था यकसा कौमी निसाब, तो एक चीज़ तो हमने देखी कि जो छोटे स्कूल के मालकान हैं दे वर डिस्टर्ब्ड कि ये जो चीज़ आने जा रही है ये किस तरह से हम कोप अप कर पाएंगे। लेकिन जो बड़े प्रीमियम चेन्स हैं हमारे, जिसमें द बिकन हाउस है, सिटी स्कूल है, लकास है, LGS है और जो प्रीमियम चेन्स हैं हमारे पास स्कूल्स की, दे वर नॉट ऑल टुगेदर डिस्टर्ब्ड। और जो मीटिंग्स भी गवर्नमेंट की तरफ से कॉल की जाती हैं दे वर वेरी साइलेंट इन दोज मीटिंग्स और कोई कंसिड्रेशन नहीं थी, कोई उनका उसमें स्टेक नहीं था। पहली चीज़ तो ये थी कि हमें ये लग रहा था आपकी प्राइवेट चेन्स को कि गवर्नमेंट ने कब अपनी रेट बहाल की है और इम्प्लीमेंट करने की बात है तो गवर्नमेंट कौन सी चीज़ आज इम्प्लीमेंट कर पाई है। तो देर वर वेरी साइलेंट एंड वेरी सिक्योर कि कुछ भी हो जाएगा, अगर ऊपर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर देंगे तो अंदर खाने हम वही चीज़ें चलाते रहेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं या जो जिस तरह से सालों से चल रहे हैं। तो देर वर वेरी we can say associated with whatever is happening around them। लेकिन एक आम बंदा ये समझ नहीं पाया कि निसाब होता क्या है। निसाब ये बताता है कि आपने पढ़ाना है क्या है, ये डिफ़ाइन नहीं कर पाता निसाब कि आपने कैसे पढ़ाना है, और यही चीज़ एक आम बंदा नहीं समझ पाया। अच्छा जी, एक अच्छे और बुरे स्कूल में क्या फ़र्क है? एक अच्छे और बुरे स्कूल में ये फ़र्क नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, असल फ़र्क ये है कि किस तरह पढ़ाया जा रहा है। अगर आप देखें कि अगर दो स्कूल हैं और दोनों में एक जैसी कुतुब लगी हुई हैं, दोनों एक ही सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं,
तो वाई यू सेंड योर सन टू अ प्रीमियम स्कूल नॉट रादर दैन अ मीडियोकर स्कूल। जो बंदा भी अफोर्ड कर पाता है वो अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजता है। कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी अर्निंग जो है वो लाखों करोड़ों पर मंथ में हो और फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजे या एक मीडियोकर स्कूल में भेजे। वजह बेसिकली ये है कि जो स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो करिकुलम पे बेस नहीं कर रही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। स्किल्ड टीचर, क्या इस तालीमी इदारे के पास एक ऐसा उस्ताद मौजूद है जो स्किल्ड है, जिसको ट्रेन किया गया है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। और ट्रेनिंग ये नहीं होती कि एक दफ़ा आपने ट्रेन कर दिए, नाउ टीचर इज़ ट्रेंड। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट होती है ऑन द टीचर, कि हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद आप उस टीचर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ द ट्रेन एंड द स्किल्ड टीचर। सेकेंड चीज़ आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तालीमी इदारे में आप बच्चों को किस माहौल में बैठ के पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा जो एक स्ट्रक्चर्ड क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, जहाँ पे पंखे हैं, जहाँ पे छत है, जहाँ पे पंखे हैं, जहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आया एक बच्चा जो जहाँ पे कच्ची से लेके जमात 3 या 4 तक इकट्ठे सारे बच्चे बैठे हैं और एक ही उस्ताद उन्हें पढ़ा रहा है, क्या वो बच्चा उसके साथ मीटअप कर पाएगा, कैचअप कर पाएगा किसी भी तौर पे। और तीसरी चीज़ होती है रिसोर्सेज से मुराद वो ज़राए हैं जिसके थ्रू आप अपनी तालीम मुहैया करने को मौसर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक तरीका तो ये होगा गवर्नमेंट स्कूलों में कि जी ये मैंने पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ये मैंने समझा दिया, अब आप इसको रट्टा मार लें। या एक वो टीचर जो प्रोजेक्टर के ऊपर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी वीडियो दिखाता है, आपको सारे कंपोनेंट डिस्क्राइब करता है, फिर आपको नई रिसर्चेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है कि जी इस साल में ये नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं, ये नए नए हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये थ्योरीज आ रही हैं, तो दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक बच्चा जो एयर कंडीशन में बैठने वाला है, वो एक टाटा बच्चे बैठने से वाले से इनमें क्या मतलब, इनमें किस तरह से कंपैरिजन करेंगे आप। और एक मेरे टीचर ने बहुत अच्छी बात की थी कि बेटा एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा फोकस कर सकते हैं, जुलाई की गर्मी में बैठ के मच्छरों के अंदर बग़ैर पंखे के एक लालटेन के नीचे बैठ के आप उस तरह से फोकस नहीं कर सकते। दैट इज़ द क्लियर रियलिटी। अल्लाह ताला आपको स्ट्रगल का ब्लेस करता है, दैट समथिंग एल्स, बट रियलिटी इज़ दैट देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द टू पर्सन्स हु आर हैविंग द डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट रिसोर्सेज टू स्टडी। तो ये यकसा कौमी निसाब कितना बड़ा मजाक है आपके लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरह मुहैया किया आपने। अगर आप यकसा कौमी निसाब आपने नाफिज करना था तो यकसा तालीमी मौक़े भी देते, यकसा रिसोर्सेज भी देते, यकसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते, वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। यकसा तालीमी निसाब का नाम लेके जो आपने पॉलिटिकल गेम किया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो जी एक बात जो हमारी गवर्नमेंट कहती रही है कि जब तक एक निसाब नहीं आएगा हम एक कौम नहीं बन सकते। तो अगर आप यूएसए की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं इस वक्त और हर स्टेट का अपना करिकुलम है, हर स्टेट का अपना करिकुलम है। तो और ये काफ़ी दहाइयों से चलता आ रहा है। तो हमने तो नहीं देखा कि यूएसए के टुकड़े हो गए हों, वहाँ 50 सेगमेंट सोसाइटी हों, हर सेगमेंट का एक अपना रुख हो, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है एक फ्रेमवर्क देना कि इन फ्रेमवर्क की रोशनी में अपना करिकुलम बनाएं। करिकुलम रीजन वाइज या स्टेट वाइज स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ाते हैं कि जी स्नोफॉल एक सीज़न होता है, स्नोफॉलिंग के बाद जो है जी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, रिवर्स बनते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान से किस तरह से बचा जा सकता है, ठीक है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। बर्फ़ानी इलाकों में सर्द मौसम से किस तरह कोप अप किया जाता है, किस तरह से आपके ज़राए आमदोरफ्त को बहाल रखा जाता है। ये पूरा एक आप स्पेसिफिक बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस में। एक वो बच्चा जो थल के रेगिस्तान में बैठा हुआ है, ही हैज़ नो कंसर्न कि बर्फ़ानी इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान में क्या होता है। ही हैज़ टू बी टॉट कि पानी की जो बारिश का पानी उसे किस तरह कंजर्व किया जाता है, जो ड्राई सीज़न है उस तरह से उससे किस तरह कोप अप किया जाता है, जब आपके पास खुश्क साली आती है उससे हम किस तरह से नंबर आजमा हो सकते हैं। तो ही इज़ कंसर्न्ड विद द टॉपिक्स रिलेटेड टू हिज रीजन और रिलेटेड टू हिज स्टेट। तो अगर आप रीजन वाइज हर कल्चर की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हर एरियाज़ की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, उनके प्रॉब्लम स्पेसिफिक हैं, उनके रियल लाइफ सिनेरियोज स्पेसिफिक हैं। आपकी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है।
डाइवर्स सोसाइटी को इकट्ठे रखने का अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर बंदे को उसके महलो वक़ू, उसकी जोग्राफी हालात और उसके जो सोशो इकनॉमिक हालात हैं उसके मुताबिक आप उसे तालीम मुहैया करें। सो प्रोवाइडिंग वन करिकुलम डजंट मेक वन नेशन। अगर ऐसा होता तो इस वक्त अमेरिका के 50 टुकड़े हो चुके होते, बट दे आर मोर यूनाइटेड, दे आर मोर वन देन एवर बिफोर। सो ये जो मजाक हो रहा है जी अगर एक निसाब नहीं होगा तो एक कौम नहीं बन सकती, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं मजाक है इस कौम के साथ जो किया जा रहा है। जो हमारा एसेंसी है द सिंगल नेशनल करिकुलम, ऑल्दो इट वाज अ गुड एफर्ट कि आपने अपनी सोसाइटी के तमाम मक्ता फ़िक्र को, तमाम लोगों को एक जगह बिठा के एक निसाब पर मुत्तफ़िक करवाया और आपने ये चीज़ डिफ़ाइन की कि कुरान की क्या चीज़ें हम पढ़ाएंगे, अहादीस कौन सी सिलेबस में बच्चों के आनी चाहिए और बच्चों को सीरत नबी का कौन सा हिस्सा किस जमात में किस तरह से पढ़ाया जाए। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, बट माई क्वेश्चन इज़ स्टिल देयर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, एसेंसी इज़ नॉट द सोल्यूशन। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन टीचर्स। देखें, टीचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और वो स्टार्ट होती है उसकी सैलरी से और उसके बाद चलता है कि उसको आप कितना वैल्यूड पर्सन बनाते हैं। अगर आप एक टीचर को इतनी सैलरी भी नहीं देते कि वो 2 वक्त की रोटी पुरसुकून तरीके से खा सके, तो ही वुड नॉट क्रिएट अ डिफरेंस विद इन द क्लास। वो ज़रूर अपने लिए कोई दूसरे आमदनी के ज़राए जो है वो तलाश करेगा और उस तलाश करने में हर बंदा जो है वो ये नहीं स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करेगा कि जिस तरह से आपने गवर्नमेंट्स डॉक्टर्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि दुनिया जानती है कि उनमें से 100 में से 100 प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट में। तो हाउ कुड यू पुट अ लिमिटेशन ऑन अ गवर्नमेंट टीचर इफ़ यू आर नॉट पेइंग हिम वेल। तो एक टीचर को जब तक आप अच्छा पे नहीं करते और उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट की देखें 2 वजूहत होती हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं वो तो इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि हम अच्छा पे कर रहे हैं एंड दैट ही वुड बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर अस एज अ टीचर। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मैं एक चेन में काम कर चुका हूँ और वहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो आता था वो ये आता था कि हर 6 महीने बाद हमारे पास एक जो हमारी प्रिंसिपल होती थी या टीचर होती थी वो छोड़ के चली जाती थी और हम सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रॉब्लम होता था कि यार एक टीचर को हमने ट्रेन किया एंड नाउ शी वाज और ही वाज इन अ पोजीशन टू डिलीवर और वो छोड़ के चला गया। तो टीचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूस स्ट्रीम होती है कि आपने उसे एक अनस्किल्ड पर्सन से एक स्किल्ड टीचर बनाना है एंड उसके आपने अप टू डेट रखना है, उसे आपने मॉडर्न ट्रेंड सिखाने। तो जब तक आप एक टीचर को ज़हनी तौर पे पुरसुकून नहीं करेंगे, इफ़ यू वुड नॉट पुट हिम इन अ स्टेबल मेंटल कंडीशन, you cannot expect from that person or the teacher to put value into that profession। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप आर्मी की एग्जांपल लेते हैं और आर्मी की बड़ी आप तारीफ़ें करते हैं कि दैट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, हर बंदा अपनी ड्यूटी कहता है, आप फैसिलिटीज़ देखें कि आर्मी इंस्टीट्यूशन को कितनी दी जाती हैं। यही फैसिलिटीज़ अगर आप पुलिस को दे दें, आप पुलिस का निज़ाम देख सकते हैं। यही फैसिलिटीज़ अगर आप एजुकेशन सिस्टम में दे दें, आप एजुकेशन सिस्टम को उठा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट टू रेक्टिफाई द कोर इश्यूज़ विच आर विद इन द एजुकेशन सिस्टम। आप उसको पॉलिटिकली गेम प्ले करके आप एक चीज़ सिनेरियो क्रिएट करते हैं और लोगों की हमदर्दियाँ लेते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि जी हमने अपना वादा वफ़ा कर दिया। वादा ऐसा वफ़ा नहीं होता जब तक आप तालीमी निज़ाम में होने वाली ख़राबियों को सही तरह से निशानदेही करने के बाद उसका जो है वो आप उसको सॉल्व नहीं करते। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि सिंगल नेशनल करिकुलम में 2 वर्जन्स थे। एक तो 2020 में आया और उसके बाद एक 2021 या 22 में नोटिफाई हुआ, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके बनाने में, करिकुलम को बनाने के भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप करिकुलम को बनाते हैं और ये तमाम के तमाम जब करिकुलम बनाए गए इसमें भी फ्लॉड तरीक़ेकार थे जो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।